जय हिंद, जय भारत माता। मैं रीना तिवारी, सीधोड़ा जमशेदपुर, और एक्चुअली राम कथा हो रहा है सीधोड़ा जमशेदपुर कंवरिया धाम मंदिर में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सब आइए, कल लास्ट दिन है। आज भगवान का देखिए, हम लोग आ चुके हैं कथा में, हम लोग आ चुके हैं। सबसे बढ़िया था मेरे पास दो वरदान तुम्हारे पिताजी के सुरक्षित थे। मैंने दोनों वरदान मांग लिया बेटा। मैंने तेरे लिए राजगद्दी मांग ली और राम को 14 वर्ष की वनवास। इसमें अपना सक्रिय रात्रि भर चर्चा भी चली। पिताजी, तुम्हारे पिताजी इस कष्ट को सह नहीं सके। राम, जानकी, लक्ष्मण ये तीनों वन चले गए बेटा। तुम्हारे सारे कांटे निकल गए और थोड़ी सी गलती ये हो गई कि तुम्हारे पिताजी इस स्वर्ग चले। जैसे भरत जी को ये कान में सुनाई दिया कि राम वन में चले गए। अरे रघुनंदन, राम ने जो अपनी माता से ज्यादा तेरे को प्यार किया था, प्रेम किया था, और तूने सिला में यही दिया, उन्हें वन भेज दिया। ठीक है, तुम्हारे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जीव जल नहीं गए जिस समय तुम कह रही थी कि राम को 14 वर्ष वनवास। मैं पूछता हूं कि प्रभु राम का दोष क्या था, बताओ। विरोधिनी, ऐसी विरोधिनी, हाँ, उल्टा कलंकिनी बहुत बातें कही। मैं आज संकल्प लेता हूं, आज के बाद ये भरत तुमको मां शब्द से कभी नहीं पुकारेगा। बाप से बोलो जैसे। भरत जी बहुत बातें कही। तुलसी बाबा कहते हैं, जाके प्रिय नन राम दैदेही तजीता ही कोटि भई सम जदपि प्रेम सनेही। मीराबाई जब ससुराल में गई और जब उनको भजन से रोकने लगे सब, तो तुलसी बाबा ने कह दिया, बेटा ऐसे व्यक्ति को त्यागने में कोई दोष नहीं है जो राम से मिलने में तुम्हें कष्ट दे। ऐसे पिता को छोड़ने में कोई हानि नहीं जो भगवान से मिलने में तुम्हें रोके। प्रहलाद ने जैसे पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, और ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए अपने पतियों को छोड़ दिया। ऐसे लोगों को छोड़ ही देना चाहिए जो भगवान के मिलने में कंटक बने। बात से बोलो, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। तुमने सोच कैसे लिया? तो महाराज वही बगल में मंथरा हाथ में डंडा लेके, अरे मेरा भरत राजा बनेगा। शत्रुघ्न कुमार ने तुरंत केस पकड़ लिया और पकड़ के पटक दिया धड़ाम से, और मारने लगे। उसके पीछे खूब बढ़ गए, इतना मारा महाराज, दांत भी 2-4 टूट गए। रक्त भवन करने लगा। भरत ने कहा, नहीं छोड़ दो, मारो मत। अरे इसका क्या दोष, जब समय खराब हो जाता है तो सब मजा लेते हैं, छोड़ दो, मारो मत। अब हमें ये देखना है कि राम को कैसे भी करके वापस लाना है। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, कौशल्या मात के छत्र छाया में शायद कुछ शांति मिल जाए। दौड़े गए, कौशल्या महारानी के महल में जाकर के प्रणाम किया और लाखों शपथ खाई, मां यदि मेरी सहमति इसमें होगी राम को वन भेजने में, तो करोड़ों कलंक मुझे लग जाए। जो बालकों का हत्यारा होता है, वो हत्यारा का पाप भी
मुझे लग जाए, यदि मैं राम को वन भेजने में कोई भी सहमति दिया हो तो। ऐसी ऐसी बात गुरुजी ने कहा, देखो भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। ये सब जस अपजस विधाता के हाथ में है। इसलिए भरत, इस बात को छोड़ो, पहले पिताजी का संस्कार करो और संस्कार करने के बाद इस राज्य को संभालो। एक बेटा ऐसे महात्मा दशरथ जी के दो बेटा जैसे मन में अपने वचन का पालन करो। तुम अपने पिताजी का वचन, एक बार राज्याभिषेक की तैयारी करके राम के पास चले जाए, हाँ, और वहां ही उनको राज्याभिषेक करके और उनको वापस लेके आ जाए। सबने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी जो इच्छा है वही होगी। सबने तैयारी करी। भरतलाल वहां से निकले, पार किया, श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। निशाचराज को देखे, अरे भरत आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ये राम के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं। हाँ, पहले तो क्या किया कि आक्रमण करने ही वाले थे, तब तक बूढ़ा एक उसी निशाचराज ने का एक था जंगली, उसने कहा नहीं नहीं, भरत के ऊपर आक्रमण मत करना, पहले परीक्षा ले लो, वो राम को मारने आए हैं या ले जाने आए हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है ना। दो प्रकार के व्यंजन बना के रखा गया, एक कामादिक व्यंजन जिसमें तमोगुण भरा हुआ है, और एक सत्य गुणात्मक साधारण व्यंजन बना। बूढ़ा ने कहा यदि भरत जी का दर्शन तमोगुण वाले भोजन पे पड़ा तब तो तुम मार देना, क्योंकि उनका मन विचलित, वो विकृत रहेगा। यदि सत्य गुण के भोजन पर यदि नजर गया तो समझो कि कुछ समझने वाली बात है, बात करने वाली बात है। निशाचराज ने दो प्रकार के व्यंजन बनाया, वो व्यंजन को देखा ही नहीं भरत जी ने।